खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे तांधुयावाला की, जहां मामू कांजन में जायद अलमियाद ज़रूरी स्प्रे के इस्तेमाल से काश्तकार की 14 एकड़ गंदम की खड़ी फसल तबाह हो गई। काश्तकार की शिकायत पर पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर एंड ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन ने पेस्टिसाइड डीलर के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला की इंक्वायरी शुरू कर दी। मजीद इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अली हसन साबरी। तहसील तांतलियावाला के इलाका मामू कंजन को अक्सर और बेशतर गैर मयारी बीज, 2 नंबर खादों और एक्सपायर ज़रूरी अद्वियात की फरोख्त की वजह से खासी शोहरत हासिल है। सादा और अनपढ़ किसानों को गैर मयारी और एक्सपायर जहरीली अद्वियात की फरोख्त का सिलसिला अरूज पकड़ चुका। नवाही गांव 558/2 दौलत के ठट्टा के रिहायशी गंदम के काश्तकार रहमत अली दुल्लू ने महकमा ज़राअत के पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर को तहरीरी शिकायत की कि उसने गुज़श्ता रोज बंगला चौक मामू कंजन में कायम नया सवेरा पेस्टिसाइड डीलर इरफान से गंदम की फसल में फालतू जड़ी बूटियों के खात्मा के लिए संजंटा कंपनी की ज़रूरी स्प्रे ब्रोमोक्सिन और एक्सल स्प्रे खरीदी, जिसके इस्तेमाल से जड़ी बूटियों की बजाय गंदम की फसल झुलस कर पीली हो गई। इस तरह उसकी 14 एकड़ पर खड़ी मालियत 14 लाख की फसल गंदम तबाह हो गई। जिसके उन्होंने इस्तेमाल ज़रूरी स्प्रे की बोतलें चेक की तो उन पर खुद ही डीलर ने एक्सपायरी डेट तब्दील की हुई थी। शायद इसी वजह से उसकी फसल तबाह हुई है। ये फिर वो कंपनी की असल ज़रूरी स्प्रे की बजाय कंपनी की बोतलों में नकली स्प्रे भरी हुई थी। लिहाजा महकमा ज़राअत मज़कूरा डीलर के खिलाफ नाक़िस ज़रूरी स्प्रे देकर उसकी फसल गंदम तबाह करने की कार्रवाई करते हुए उसके नुकसान का अजाला किया जाए। जी अली साहब की मसला होया ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਪਰੇਅ ਨਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਲਾਣ ਢੀਂਗ ਹੋਰਾ ਫਲਾਣ। ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? 14 ਏਕੜ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 558 ਦੂਸਰੀ ਆਬਾਦੀ 558। ਇਹ ਨਿਆ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਈ? ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲਈ। ਬੰਗਲਾ ਚੌਕ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਠੀਕ।